कुछ मिनटों में वो जो बात बोलें उससे कुछ लोग असहमत हों, इस हॉल में बैठे हुए, इस कैमरे के पीछे बैठे हुए। लेकिन इस आज़ादी का मतलब ही ये है कि हम एक दूसरे की बात तटस्थ भाव के साथ सुने। मैं ऐसी राष्ट्रवादी आवाज़ को आवाज़ दे रहा हूँ जिनकी शिराओं में भारत लहलहाता है। आदरणीय वेदव्रत वाजपेयी से अनुरोध है कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन मैंने उनसे अनुरोध किया 4 दिन पहले कि आपका आना जरूरी है। एक बार जोरदार तालियों से आप उनका स्वस्ति वाचन करें। आइए पंडित जी। मेरे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जी यहाँ पर बैठे हुए हैं और उन्हें सुनाने का अवसर मुझे मिलेगा। बात कहने की कोशिश करता हूं। स्वागत है भाई साहब। आशीर्वाद दीजिएगा, हौसला दीजिएगा। पतझरी शाख मधुमास बन जाएगी, पतझरी शाख मधुमास बन जाएगी, धूल उड़ करके आकाश बन जाएगी। वाह! पतझरी शाख मधुमास बन जाएगी, धूल उड़ करके आकाश बन जाएगी। और अगली पंक्ति स्लिप मत करिएगा, मैं कहना चाहता हूं पतझरी शाख मधुमास बन जाएगी, धूल उड़ करके आकाश बन जाएगी। जिंदगी देख ले देश पर जूझ कर, ये कथा एक इतिहास बन जाएगी। ये कथा एक इतिहास बन जाएगी। ये कथा एक इतिहास बन जाएगी। ताली थोड़ी आपने कम बजाई है, लेकिन मैं एक गद्य में बात कहता हूं, उसको आप पद्य में समझ लीजिएगा। विधाएं तो बहुत सी हैं, लेकिन 2 पंक्ति कहना चाहता हूं, बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं। आशीर्वाद दीजिएगा, कहना चाहता हूं, सुनिएगा। भाई साहब। प्रेमिका के जूड़े में कोई फूल गूंथ कर लौट आता है। प्रेमिका के जूड़े में कोई फूल गूंथ कर लौट आता है। मंदिर की चौखट पर कोई प्रसाद चढ़ा कर लौट आता है। लेकिन जो देश के मंदिर में जाता है वो अपना शीश चढ़ाकर वापस आता है। दुनिया में सबसे गहरा नशा देशभक्ति का होता है। दुनिया में एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर ताली बजाकर मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं भाई साहब को शुरू करता हूं। एक बार भारत माता का जयकारा लगाइएगा। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे भारत माता की। अब मैं कहने की हिम्मत कर रहा हूं, आशीर्वाद दीजिएगा, हौसला दीजिएगा। पंक्ति पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं और पहली पंक्ति पर आप साधारण सुन लीजिएगा, लेकिन उत्तर प्रदेश से आया हूं। अगर 100% लोग ताली बजाएंगे हमारी, तो उत्तर प्रदेश से 100% सीटें जिताकर भेजूंगा। भाई साहब लालच कम करो, 1 बची है, 2 बची है, क्या चाहते हो आप लोग? अब वो भी नहीं बचेगी। तब बात कहना चाहता हूं, आशीर्वाद दीजिएगा, हौसला दीजिएगा कि भारत अपना सदियों तक आजाद रहेगा। भारत अपना सदियों तक आजाद रहेगा और शौर्य शहीदों वाला जिंदाबाद रहेगा। भारत अपना सदियों तक आजाद रहेगा, शौर्य शहीदों वाला जिंदाबाद रहेगा। और अगली पंक्ति पर एक एक आदमी दोनों हाथ ऊपर उठाकर मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। शौर्य शहीदों वाला जिंदाबाद रहेगा। और लोकतंत्र के पन्ने जब खोले जाएंगे, योगी का बुलडोजर सबको याद रहेगा। देश नहीं बनता है, योगी का बुलडोजर सबको याद रहेगा। तब यहां से मैं अपनी बात को शुरू करता हूं, सुनिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा। देश कैसे बनता है? अद्भुत है। सुनिएगा कि देश नहीं बनता है मिट्टी गिट्टी ईंट मकानों से, कि देश नहीं बनता है मिट्टी गिट्टी ईंट मकानों से। देश नहीं बनता है मिट्टी गिट्टी ईंट मकानों से। देश नहीं बनता है मिट्टी गिट्टी ईंट मकानों से। देश नहीं बनता है मिट्टी गिट्टी ईंट मकानों से। माँ का मस्तक ऊंचा होता बेटों के बलिदानों से। माँ का मस्तक ऊंचा होता। क्या बात है वाजपेयी जी, वाह! माँ का मस्तक ऊंचा होता बेटों के बलिदानों से। वाह 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 वाह!
माँ का मस्तक ऊंचा होता बेटों के बलिदानों से। माँ का, और कविता की पंक्ति हो तो अखबार वाले जरूर कल छापे, माँ का मस्तक ऊंचा होता बेटों के बलिदानों से। जहां शहीदों के शोणित की एक बूंद भी गिरती है, जहां शहीदों के शोणित की एक बूंद भी गिरती है, मंदिर मस्जिद से भी पावन हो जाती वो धरती है। मंदिर मस्जिद से वाह, मंदिर मस्जिद, वाह वाह वाह, क्या बात है। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर आशीर्वाद की तालियां दीजिए। मंदिर मस्जिद से भी पावन हो जाती वो धरती है, मंदिर मस्जिद से भी पावन हो जाती। और मेरी बहनें बैठी हैं बहुत देर से, इनके लिए कोई बात नहीं कही गई है, मैं कहने की कोशिश करता हूं कि मंदिर मस्जिद, मुझे राखी बांध दीजिएगा आप ताली बजाकर मेरी कलाई पर। मंदिर मस्जिद से भी पावन हो जाती वो धरती है। पैसे के पीछे दुनिया भाग रही है, लेकिन हिंदुस्तान के पास ऐसा कुछ है जिसकी अभी कीमत ही नहीं लगी है, तो खरीदेगा कोई कैसे। तब दो पंक्तियां कहना चाहता हूं कि मंदिर मस्जिद से भी पावन हो जाती वो धरती है, बेशक हीरा मोती पन्ना की दुनिया आभारी है। एक रत्न होता है पन्ना, जो पन्ना में पाया जाता है मध्य प्रदेश में, और एक पन्ना धाय जो चित्तौड़गढ़ के किले में पाई जाती है। दोनों शब्दों को मिला दूं और कविता हो जाए तो ताली बजा दीजिएगा। मैंने कहा कि बेशक हीरा मोती पन्ना की दुनिया आभारी है, बेशक हीरा मोती पन्ना की दुनिया आभारी है, लेकिन पन्ना वाला पन्ना रामायण से भारी है, लेकिन पन्ना वाला पन्ना रामायण से भारी है, लेकिन पन्ना वाला पन्ना रामायण से भारी है। शामिल कर लो देशभक्ति को सब अपने संकल्पों में, शामिल कर लो देशभक्ति को सब अपने संकल्पों में। मातृभूमि पर मरने का सुख मिलता है 100 कल्पों में, जिसके मन में देशभक्ति का और अयोध्या तक ताली जाए आपकी, कि जिसके मन में देशभक्ति का पावन सपना होता है, श्री राम सा उसको सारा जीवन तपना होता है, श्री राम सा उसको सारा जीवन तपना होता है। आजादी का दीप जलाना पड़ता अपने प्राणों से, आजादी का दीप जलाना पड़ता अपने प्राणों से। माँ का मस्तक ऊंचा होता बेटों के बलिदानों से, माँ का मस्तक ऊंचा होता बेटों के बलिदानों से। एक पंक्ति पढ़ना चाहता हूं कि आखिर कब तक देश जलेगा उग्रवाद की भट्टी में, आखिर कब तक देश जलेगा उग्रवाद की भट्टी में। हमको पूरी दुनिया करनी होगी अपनी मुट्ठी में, हमको पूरी दुनिया करनी होगी अपनी मुट्ठी में। विश्व गुरु की पदवी भारत को फिर से लौटानी है, ये धरती कमजोर नहीं पानी इसका बलिदानी है, ये धरती कमजोर नहीं पानी इसका बलिदानी है। पुत्र हमारे सूरज की गति को भी रोक दिया करते, पुत्र हमारे सूरज की गति को भी रोक दिया करते। हम अगस्त बन बूंद बूंद सागर को सोख लिया करते, हम अगस्त बन बूंद बूंद सागर को सोख लिया करते। वक्त पड़े तो शेष नाग के फण पर नाच लिया करते। वाह, वक्त पड़े तो शेष नाग के फण पर नाच लिया करते। और अगली पंक्ति पर आशीर्वाद दीजिएगा। लोग कहते हैं कि मोदी विदेश क्यों जाते हैं, मैंने 2 पंक्तियों में कहने की कोशिश की है कि वक्त पड़े तो शेषनाग के फण पर नाच लिया करते, वक्त पड़े तो शेषनाग के फण पर नाच लिया करते। और 3 डगों में 3 लोक की धरती नाप लिया करते, 3 डगों में 3 लोक की। भाई वाह, क्या बात है भाई साहब, अच्छा है, क्या बात है। 3 डगों में 3 लोक की धरती नाप लिया करते, 3 डगों में 3 लोक की धरती नाप लिया करते। फ्रांस कहता है यह जुआरियों का देश है, ऑस्ट्रेलिया कहता है मदारियों का देश है, अमेरिका कहता है कि बेगारियों का देश है। ये कैसा देश है, एक पंक्ति में परिभाषित करना चाहता हूं।
हौसला दीजिएगा। जो कविता के श्रोता बैठे हों वो मुझे जरूर आशीर्वाद दीजिएगा। कहना चाहता हूं, सुनिएगा। कैसा देश है। स्वागत है भाई जी। 3 डगों में 3 लोक की धरती नाप लिया करते, 3 डगों में 3 लोक की धरती नाप लिया करते। ये कुबेर का देश सदा सोने चांदी से मढ़ा रहा। ये कुबेर का देश सदा सोने चांदी से मढ़ा रहा। कोहिनूर हीरा मेरी माँ के चरणों में पड़ा रहा। कोहिनूर हीरा मेरी माँ के चरणों में पड़ा रहा। डॉलर वाले क्या समझेंगे इस भारत की गहराई। डॉलर वाले क्या समझेंगे इस भारत की गहराई। डॉलर वाले क्या समझेंगे इस भारत की गहराई। हमने जय करके सोने की लंका वापस लौटाई। हमने जय करके सोने की लंका वापस लौटाई। हमने जय करके सोने की लंका वापस लौटाई। हमने कीर्ति कलश सत्ता के सौंपे दुर्बल हाथों में। हमने कीर्ति कलश सत्ता के सौंपे दुर्बल हाथों में। आधा देश गंवा बैठे हम मीठी मीठी बातों में। आधा देश गंवा बैठे हम मीठी मीठी बातों में। एक पंक्ति पढ़ने जा रहा हूं, यहां से लेके वहां तक 5 मिनट तक मैं आंखें बंद करूंगा। मुझे केवल तालियों का शोर सुनाई दे, जिससे मेरी ये स्वास्थ्य खराब है ये सही हो जाए। 2 पंक्तियों में कहने की कोशिश करता हूं कि आधा देश गंवा बैठे हम मीठी मीठी बातों में। कब तक कायरता ढोते हम वीरों के शुभ आसन पर। कब तक कायरता ढोते हम वीरों के शुभ आसन पर। कब तक कायरता ढोते हम वीरों के शुभ आसन पर। इसीलिए मोदी को भेजा दिल्ली के सिंहासन पर। इसीलिए एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर आशीर्वाद की तालियां दीजिए मुझे। अब भी पाया जा सकता है अपने सपनों का भूगोल। अब भी, और अगली पंक्ति पर अपना महोत्सव मनाइएगा। अगर ये टकराएं आपकी तालियां इस छत से तब मुझे अच्छा लगेगा। आशीर्वाद दीजिएगा। कहना चाहता हूं, इसीलिए मोदी को भेजा दिल्ली के सिंहासन पर। अब भी पाया जा सकता है अपने सपनों का भूगोल। अब भी पाया जा सकता है अपने सपनों का भूगोल। अपने दोनों हाथ उठाकर भारत माता की जय बोल। अपने दोनों हाथ उठाकर। भाई वाह वाजपेयी जी वाह, क्या बात है। वाह वाजपेयी जी वाह। कि जिनकी नजरों में भारत केवल जमीन का टुकड़ा है। जिनकी नजरों में भारत केवल जमीन का टुकड़ा है। जिनकी नजरों में भारत केवल जमीन का टुकड़ा है। अमर तिरंगा बस खादी के धागों वाला कपड़ा है। अमर तिरंगा बस खादी के धागों वाला कपड़ा है। संविधान के हर विधान को जो प्रतिकूल समझते हैं। संविधान के हर विधान को जो प्रतिकूल समझते हैं। इस धरती को मातृभूमि कहने में अभी झिझकते हैं। इस धरती को मातृभूमि कहने में अभी झिझकते हैं। जिनकी निष्ठाएं बसती आतंकवाद के टोलों में। जिनकी निष्ठाएं बनती आतंकवाद के टोलों में। खोज रहे जो समाधान विस्फोटों में हथगोलों में। खोज रहे जो समाधान विस्फोटों में हथगोलों में। लादेनों की क्या ताकत हम लड़ते नादिर शाहों से। लादेनों की क्या ताकत हम लड़ते नादिर शाहों से। भारत की रक्षा होती अशफाक बहादुर शाहों से। भारत की रक्षा होती अशफाक बहादुर शाहों से। और एक शब्द पूरा हिंदुस्तान बोलना चाहता है। और अगर आपके मन में भी बात हो और आपको लगे कि वाजपेयी ये तो हम कहना चाहते थे, मेरा शब्द आपने चुरा लिया है, तो गुजरात की धरती से पूरे हिंदुस्तान में ये आवाज जाए
तालियों के माध्यम से जाए, मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। आशीर्वाद दीजिएगा, हौसला दीजिएगा। कहना चाहता हूं, सुनिएगा। वे हमीद के फौलादी सीने को शायद भूल रहे, जब भारत की रक्षा होती अशफाक बहादुर शाहों से, जो 2-4 पटाखों की ताकत के बल पर फूल रहे, जो 2-4 पटाखों की ताकत के बल पर फूल रहे। वे हमीद के फौलादी सीने को शायद भूल रहे, वे हमीद के फौलादी सीने को शायद भूल रहे। बलिदानों की प्रथा जुड़ी झंडे के तीनों रंगों से, बलिदानों की प्रथा। अब पूरा सदन मुझे एक बार आशीर्वाद दीजिएगा कि बलिदानों की प्रथा जुड़ी झंडे के तीनों रंगों से। हिंदुस्तान नहीं डरता है इन 2-4 लफंगों से, हिंदुस्तान नहीं डरता है। ये बहुत अच्छा है, वाह। हिंदुस्तान नहीं डरता है इन 2-4 लफंगों से, वाह। हिंदुस्तान नहीं डरता है इन 2-4 लफंगों से। और जिसके लिए आपने कवि सम्मेलन कराया है, ये उस थीम को गाना चाहता हूं। अगर आपको ऐसा लगे कि हाँ, इसलिए ही आज के दिन हमने कवि सम्मेलन कराया है, तो 1-2 मिनट तक तालियों का शोर मुझे सुनाई दे। यहां पर मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, हिंदुस्तान नहीं डरता है इन 2-4 लफंगों से। अमर तिरंगा स्वाभिमान से दुनिया भर में डोलेगा, अमर तिरंगा स्वाभिमान से दुनिया भर में डोलेगा। जहां गिरेगा खून हमारा वंदे मातरम बोलेगा, जहां गिरेगा। भाई जवाब नहीं वाजपेयी जी, वाह। जहां गिरेगा खून हमारा वंदे मातरम बोलेगा, जादू है। जहां गिरेगा खून हमारा वंदे मातरम बोलेगा, जहां गिरेगा खून हमारा वंदे मातरम बोलेगा। आजादी का दीप जलाना पड़ता अपने प्राणों से, आजादी का दीप जलाना पड़ता अपने प्राणों से। माँ का मस्तक ऊंचा होता बेटों के बलिदानों से, माँ का मस्तक ऊंचा होता बेटों के बलिदानों से।